सक्षम आ रहा है। सक्षम माइक ऑन करो। सक्षम। 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 हेलो, हेलो। आवाज आ रही? हाँ, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर आ रही है। इनके माइक ऑन ऑफ ही था आपका, इसलिए। अरे सर सर। वो अभी एकदम आवाज आ गई थी नीचे से। ओके ओके। और कोई आ रहा कि नहीं आ रहा? कोई नहीं आ रहा सर। क्यों? सर वो मैसेज डालना पड़ेगा उनको बुलाने के लिए। चल डाल दे, बुलाने के लिए मैसेज डाल दे, अपना क्या जा रहा है मैसेज डालने में। हम्म एक मैसेज डाल देते हैं ना ग्रुप में। जैसे ज्वाइन फास्ट लिखोगे वैसे आ जाएंगे सब ऐसा? जिनको आना होगा। हाँ, नहीं बिल्कुल सही बात है। और क्या चल रहा है तेरा? बाकी सब ठीक है? कैसा रहा दशहरा? हाँ सर। दशहरे की हार्दिक शुभकामना। आपको भी सर। कोई दिक्कत तो नहीं है दशहरे में? नहीं नहीं सर कोई दिक्कत नहीं। मजे से नॉन वेज खाया होगा? हाँ। नॉन वेज मजे से उड़ाया होगा नॉन वेज को? हाँ सर। खाता कि नहीं खाता नॉन वेज? नहीं खाता सर। नहीं खाता है? नहीं खाता सर। चलो कोई आप बात खाते नहीं। हो सर? हाँ, मैं तो खाता हूँ। मेरे को तो तो चलता है। दशहरे पे नॉन वेज? दशहरे तो नॉन वेज चलता है यार बेटा। हमारे इधर तो नहीं चलता सर। एक तो नहीं चलता हमारे, तो दशहरे पे तो मतलब अधिकार है दशहरे में तो नॉन वेज खाना यार। तो दशहरे में नॉन वेज नहीं खाएंगे तो कब खाएंगे? सर हमारे घर में सब शुद्ध शाकाहारी हैं। नहीं, मेरे घर में मैं अकेले नॉन वेज खाता हूँ, बाकी सब शुद्ध खाएंगे। मेरे घर पे मैं अकेला ही नॉन वेज खाता हूँ, बाकी सब शुद्ध शाकाहारी। चलो कोई बात नहीं। ठीक है। और बता। और तो और कुछ नहीं सर अभी मैसेज डाला है। मैं डाल दे और वहाँ जाएंगे तो। कल मेघा मैडम ने क्लास ली। जी। चलो हम्म, ठीक है गया। क्या बोल रही थी मेघा मैडम? कुछ नहीं उन्होंने तो हमको फाउंडेशन पढ़ाई। फाउंडेशन? चलो अच्छी बात है। और संजू बेटा? जी सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, दशहरे की हार्दिक शुभकामनाएं बेटा। सर आपको भी। यही बात कर रहे थे सक्षम और हम कि क्या नॉनवेज निपटाया बहुत? क्या? कहा सर? क्यों, तू नहीं खाता क्या? पंडित है क्या? नहीं सर, मैं कहाँ खाता था हूँ। क्यों यार? सर पता नहीं, अच्छा ही नहीं लगता। अबे झूठ मत बोल यार। अरे सर, आपसे क्या छिपाना। ऐसा? यार मैं तो खाता हूँ यार, मेरे को तो अच्छा लगता है। हाँ, अच्छा। कैसा क्या रहा सर आपका दशहरा? ठीक ठाक रहा दशहरा में, कुछ दिक्कत ही नहीं। दशहरा में क्या हुआ? चलो यार, एक क्वेश्चन है, जी सर। उसको अपने को डाटा मिसिंग के क्वेश्चन करना है क्या? कर लेते हैं डाटा मिसिंग के। ठीक सर सर। आपने पिछले लेक्चर में बताया था कि आप कुछ नई चीज बताओगे इस बार। नई चीज? एप्टीट्यूड वाला? एप्टीट्यूड का एप्टीट्यूड बोल वाला रहे? नहीं था। एप्टीट्यूड पर वो पढ़ाना क्या? दो हाँ क्या? दोनों टाइप के क्वेश्चन कराए। दोनों टाइप का मतलब? दोनों टाइप। हाँ। और रेसिप्रोकल लेवलिंग और हुआ है?
हाँ 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 हाँ। रेसिप्रोकल लेवलिंग का देख लेते हैं। रेसिप्रोकल लेवलिंग के क्वेश्चन ज़्यादा दिखते नहीं यार, मिलते नहीं है रेसिप्रोकल लेवलिंग के। हम्म। देख लेते हैं अगर कोई एक दो क्वेश्चन मिले तो। ठीक है सर, जो करा रहे हो आप अभी वही करा दो। अभी तो क्या अपन ने क्या डाटा मिसिंग के क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन न्यूमेरिकल करवाया, उसके न्यूमेरिकल ज़्यादा आते हैं, तो मैं सोच रहा हूँ वो भी हम्म। करवा ही देता था अच्छे से। डाटा मिसिंग वाले जो डाटा मिस कर जाते हैं ना, वो वाले क्वेश्चन। अच्छा। और जो जो कंबाइन की जो मैं बात कर रहा था आपसे, हाँ जैसे ये एक क्वेश्चन है अपने पास जिसमें रेसिप्रोकल लेवलिंग के ही है। चलो रेसिप्रोकल लेवलिंग का एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये है आपका, ये बोल रहा सामने ना कि रेसिप्रोकल लेवलिंग वाज कंडक्ट विद डम्पी लेवल ऑटो लेवल से रेसिप्रोकल लेवलिंग कंडक्ट करेंगे एंड फॉलोइंग रीडिंग वार रिकॉर्डेड, और कुछ रीडिंग रिकॉर्ड की गई, ठीक है। हाँ। तो रीडिंग में आपको बता देता हूँ। ये रीडिंग सक्षम कहाँ चला गया था, सक्षम कहाँ चला गया था अभी। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट रखा हुआ है, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन है। या स्टेशन बोल देते इसको, काम करते हैं। सर मेरे को जूम मीटिंग ने बाहर फेंक दिया था। हाँ मैंने देखा था, फिर मैंने ले तो लिया। हाँ। पवन भी आ गया। ये स्टेशन है, ठीक है। ये स्टाफ रीडिंग, ये पोजीशन पे स्टाफ रीडिंग, यहीं पर स्टाफ रीडिंग, ये भी पर स्टाफ रीडिंग, ठीक है। जब बंदा ए पर था तो इसने जो रीडिंग ली थी, रीडिंग है आपके पास 1.325, ठीक है। दूसरे पॉइंट पर रीडिंग है इसकी 1.585, ठीक है। जब बी पर आया सामने वाला, बी पोजीशन पे, तो यहाँ पर इसकी रीडिंग थी 1.150, और यहाँ पर थी रीडिंग इसकी 0.850, ठीक है। ये कॉलम फोकट कर गए, ये कॉलम फोकट कर ना, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इस पॉइंट का आपको ए पॉइंट का आरएल दिया हुआ है। यहाँ पे जो ए पॉइंट सबसे पहले जो रीडिंग ली थी ना, उस पॉइंट का आरएल इसने दिया हुआ है। वो कितना था, 218.250, ठीक है। आपको इस पॉइंट का आरएल निकालना है, बात समझ में आई? हाँ सर। पवन बैरागी, पवन समझ में आ रहा है आपको क्या करना है? देखो हो क्या रहा आपका, हाँ सर।
ये इस तरह की कोई नदी होगी, ठीक है। सर ऑटो लेवल और डंपी लेवल में क्या अंतर होता है? ना ऑटो लेवल और डंपी लेवल में कोई ज़्यादा बड़ा अंतर तो नहीं रहता है, सिर्फ अंतर इतना रहता है कि ऑटो लेवल के अंदर जो रीडिंग अपन पढ़ते हैं, हाँ, ठीक है, वो बिल्कुल सीधी दिखती है, जबकि डंपी लेवल में रीडिंग अपने को उल्टी दिखती है। तो बात ऑटो समझ में? लेवल अच्छा हो मतलब डंपी लेवल से? हाँ, वो तो बनी बात है, ऑटो लेवल अच्छा है। और ऑटो लेवल में क्या अपन कंपास, वो कंपास रीडिंग भी नोट कर सकते हैं, हम्म, जबकि उसमें अपन, नहीं कर सकते। हाँ, सर ये सर्वेइंग के पेपर में थ्योरी कितने की आती होगी? थ्योरी ज़्यादा नहीं आती बेटा, थ्योरी ज्यादा नहीं आती। न्यूमेरिकल आती है, ठीक है। ये ए पॉइंट है आपका, ये है, यहाँ पर ए पॉइंट पर इसने जो रीडिंग ली वो है, ये स्टेशन बी है, ठीक है। ए पर जब इसने देख, बात समझना अब इसको, इसको ए डैश बोल लो, एक मिनट यार, स्मॉल है, स्मॉल बी, ठीक है। ये इसको इसको भी स्मॉल ए बी बोल लो, स्मॉल ए, स्मॉल है। स्मॉल बी, ठीक है। अब क्या करा, मेरी बात समझना, सुनना, सामने ये आपकी हाँ सर। रिवर है, ठीक है। अब सामने वाला बोल रहा है हाँ, कि एक रिवर है, इस पे ए स्टेशन का आपको आर एल सामने वाले ने दिया हुआ है 218.250, ठीक है। हम्म, इसका स्टेशन का आर एल कितना दिया आपको, 218., 250। ठीक। इसको नीचे कर देता हूँ, 218.250, ठीक है। आपको इस पॉइंट का आरएल फाइंड आउट करना है, बी का आरएल क्या है, वन, ठीक है। तो अब क्या करेंगे अपन, इस पॉइंट से यहाँ तक की रीडिंग पढ़ी अपन ने, ठीक है। और एक रीडिंग अपन ने और एक रीडिंग यहाँ ले ली, समझ, ठीक है सर। ठीक है। यहाँ से यहाँ तक पहले पॉइंट की रीडिंग क्या थी, इसने लिया था, तो ये रीडिंग कितनी पड़ी उसने, और ये रीडिंग कितनी पड़ी है, दिया हुआ है सामने में। यहाँ तक की रीडिंग, ये रीडिंग सामने वाले ने दी आपको 1.325,
ठीक है। और यहाँ जो रीडिंग पड़ी थी वो रीडिंग थी आपके पास 1.585। ठीक, बात समझ में आई क्यों बेटा? हाँ सर। ये तब था जब इंस्ट्रूमेंट इस ए पोजीशन पे था। ठीक है, तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो क्या होगा। पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस पता कर लेते अपन। 1.325 माइनस 1.585। ठीक, ठीक है सर, अब भी कर रहा हूँ। करो। 1.325 हाँ, माइनस 1.585। सर माइनस 0.26। तो यहाँ इसको इधर कोष्टक में लिख लेते हैं। माइनस 0.26। 26। समझ में आ रहा है बेटा? किसी को कोई दिक्कत? पवन हाँ सर, आ रहा है। पवन पवन हेलो सर। हाँ, समझ में आ रहा है? अपन ने क्या करा, ये स्टाफ यहाँ रखा, इस स्टाफ की रीडिंग ली 1.325। ठीक है, और दूसरे पॉइंट पर अपने लेवलिंग स्टाफ रखा ऐसा कैसे ही, उसकी रीडिंग ली अपन ने 1.585। अपन ने इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखा। अपन ने देखा कि ये जो लेवलिंग स्टाफ रखा हुआ है इस और इसके बीच में कितना डिफरेंस है। तो पहला अपन ने देखा कि 0.26 था। ठीक है, अब क्या करा सामने वाले ने, यहां से ये स्टाफ को हटा दिया। और ये लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट को हटाया, लेवलिंग स्टाफ उसी पोजीशन पर रखा हुआ है। कोई डाउट? ठीक है, नो सर। बात समझ में आई? अब अपन ने क्या करा, तो सर लेवलिंग, हाँ बोलो सक्षम। ये डिफरेंस निकाल के इसका क्या करेंगे, डिफरेंस का? पहले डिफरेंस निकाल के रख ले, मैं बताता हूँ, है ना। हाँ ये दोनों का डिफरेंस निकाल लिया आपने। अब क्या करा मैंने, पहले लेवलिंग स्टाफ इंस्ट्रूमेंट ए पर था, अब मैंने दूसरे पॉइंट पर रख दिया बी पर। हाँ भैया। ये यहाँ से यहाँ तक की रीडिंग पड़ी सामने वाले ने, और एक रीडिंग पड़ी आपको यहाँ से यहाँ तक रीडिंग पढ़ ली। और एक रीडिंग, ठीक है। जब इसने यहाँ से यहाँ तक ये जो रीडिंग पड़ी थी, बी पर था, जब इसकी जो रीडिंग आई थी वो आई थी 1.150। ठीक है, और ये इधर पोजीशन पे पड़ा देखा था सामने वाले 0.850। ठीक है, इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो। हेलो सक्षम, सक्षम, संजू, संजू, जी सर। इनका डिफरेंस निकाल। ये रिसिप्रोकल लेवलिंग करी बेटा तूने कभी साइड पे? ये वाली तो नहीं करी सर। क्यों, कभी तूने ब्रिज ब्रिज बनाया होगा, पुलिया उलिया, तो दोनों दोनों किनारों का लेवलिंग नहीं लिया क्या, लेवल? हाँ वो तो किया है, लेकिन सर इतना जैसे कि
ऐसा तो किया है सर, पुलिया आती है रोड के बीच में, तो किया है। तो फिर जब अगर पानी बह रहा होगा दोनों पुलिया के बीच में, तो जब तूने दोनों किनारों का लेवल कैसे निकाला होगा? तो एक किनारा सर दूसरे वैसे फोर साइड ऐसे ही। यार बेटा मेरी बात सुन, जैसे मान लो ये तेरी एक नदी बह रही है, तो ये हम्म। किनारे का लेवल और ये किनारे का लेवल निकालना है, ठीक है? जी। अब बीच में इतनी बड़ी हम्म। नदी है, मान ले कि तू यहाँ से बीच में तो स्टाफ रख नहीं सकता, लेवलिंग स्टाफ, तो उस कंडीशन में क्या हम्म। करेगा? सर ऐसा तो नहीं किया है मैंने अभी। हाँ सर आप बताओ। वही बता रहा हूँ बेटा। तो मैं ये बोला था तेरे को कि 1 पॉइंट इनमें से माइनस करके बताओ, 1.150 माइनस 0.80। 1.150 क्या सर? 1.150 माइनस क्या है? 0.850। सर 0.3। सर 0.3 आएगा इसका। 0.3 आएगा ना? चलो ठीक है, माइनस में आएगा हाँ प्लस में आएगा? सर प्लस में ही आएगा। प्लस में आएगा ना, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, ये जो ऊपर वाला जो माइनस आपको दिखा रहा है, ये जी आपको सर। मालूम है क्या दिखा रहा है? कि यहाँ से यहाँ इधर है, फॉल में गया, माइनस मतलब हाँ फॉल, सर। और ये जो प्लस दिखा रहा है मतलब ये क्या कर रहा है इसके कंपेयर में? ये राइस में ऊपर राइज है। हो रहा है। तो अगर अपन इसको केवल ये जो निशान है ये माइनस का, ये क्या डिनोट कर रहा है? राइज या फॉल, ठीक है? मतलब एक किनारा बीच से नीचे, ये तो पक्का हो गया, दिख ही रहा आपको, हाँ सर। ठीक है? हाँ सर। तो अब अगर आपको ए का आर एल दिया हुआ है 218.250, जी सर। ठीक है? अब आपको इस पॉइंट का आर एल निकालना है। तो पहली बात तो अपने को इन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर पता चल जाता है हाइट का, कि पहला किनारा दूसरे किनारे से कितना नीचे है, हम्म। तो अपन पता कर नीचा सकते है थे। नीचा है। हाँ, तो उसके लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, याद हो तो आपको, कि इसको भी अपन इसको अपन बोल देते हैं बी। अगर ये रीडिंगों को नाम देते थे ए डेज बी डेज, तो अपना जो इन दोनों के बीच का हाइट का डिफरेंस का जो फार्मूला बनता है वो क्या बनता है? एच इक्वल्स टू कोष्टक ए माइनस बी कोष्टक प्लस कोष्टक ए डेज माइनस बी डेज। बी डेज, सॉरी डबल आ गया, बी डेज इज अपॉन टू 2, ठीक है? तो अपने पास ए माइनस, इसको नीचे अगर इसको बताएं, इसको फॉर्मूले में बताएं अपन, तो एच इक्वल्स टू ए डेज क्या था अपने पास? एच इक्वल्स टू ए माइनस बी अपन ने निकाल लिया, माइनस 0.26 निकाल लिया था अपन ने, प्लस 0.3, इसको कोष्टक में बंद कर दिया, बाई 2। कितना आएगा बेटा ये? ये आएगा आपका एच इक्वल्स टू
माइनस 0.0 माइनस मतलब ये फॉल में गया, जी सर। ठीक है। तो आपको मालूम है कि ए का आरएल आपको मालूम था क्या था, 218.250, और आपको अच्छे से मालूम है अगर मैं फॉल में जाता हूँ तो माइनस करता हूँ, तो 218.250 माइनस 0.04 इज इक्वल टू कितना रहा, सर ये प्लस में आएगा ना सर? क्या? हाँ ये प्लस में ये आएगा जो सर। आपने, हाँ जी ये सर, हाँ माइनस, ये प्लस में प्लस, आएगा सर। हाँ प्लस में आएगा, सर इसको प्लस, 217.85। नहीं फिर इसको प्लस करेंगे अपन, अगर प्लस में आया तो इसको प्लस करेंगे फिर 218 दशमलव, क्यों? क्योंकि आपको मालूम है राइज मतलब ये इसका डिफरेंस कितना है, प्लस में आया, हम्म। तो इसको प्लस कर देंगे, सीधा सा बात, अगर प्लस आया तो प्लस करेंगे, माइनस आया तो माइनस करेंगे तो उसमें सर कम। इसमें सर 2 का भाग भी तो दिया है सर यहाँ पे। मैंने नहीं दिया क्या? सर इसका 2 का भाग देंगे सर, इसका 0.02 आएगा फिर सर। मैंने 2 का भाग नहीं दिया था क्या? ये दो वही तो नहीं लिखा सर है हमने, स्क्रीन पे, देख तो सही, वही तो लिखा मैंने 0.02, दिखा कि नहीं दिखा स्क्रीन पे? हाँ सर अब किया सर आपने। नहीं यार बेटा, मैंने पहले ही कर दिया था यार। सर मेरे को नहीं दिखा फिर सर। हाँ हाँ, अब हो रहा है सर, अब हो रहा है। अब हो रहा है, अभी तो कर रहा हूँ बेटा। तो ये कितना है, 218.270, 85 सर। 43 आएगा ना भैया, यार कितने कर रहा है तू? मेरा कमजोर है यार, तुम हिसाब से लगा लिया करो क्या। 218.2627 आएगा ना सर इसका, 218.27। हाँ तो वही तो दिखा यार, मैंने भी देख तो सही। 0.26। 5 to 6 क्यों आएगा बेटा? 7 है, सबसे 6 नहीं है। नहीं सर, मैं तो पढ़ रहा हूँ उसको मैं। उसको पढ़ रहा है, ये आपने जो लिखा है उसको पढ़ रहा हूँ। तो यहाँ तक समझ में आया। तो ये अपन इस तरह अपन रेसिप्रोकल लेवलिंग का कर लेते हैं, कुछ नहीं करते, दोनों जो रीडिंग दे रखी है जी उन सर। रीडिंगों को माइनस करते हैं अपन, बस माइनस करके ये जो मैंने फार्मूला लिखा है ये है उसका, हेलो दोनों हाइट सर। का। हाँ बेटा। सर सर अभी आपने 218.250 में प्लस किया ना 0.2, हाँ तो सर इसका 218.45 आ रहा है ना? 0.02 है, ये पॉइंट में है, पॉइंट में वो। ये अच्छा, जीरो, पॉइंट। ये है 0.2 बेटा, अच्छा। ठीक है, आया समझ में? हाँ सर। 1.5। तो ये हाइट ऑफ एस्टिमेट मेथड का ये समझ में आया, रेसिप्रोकल लेवलिंग कैसे करते हैं अपन? 1.325। हाँ सर। अब आगे एक काम करें यार, इसका मिसिंग डाटा वाला क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों ने कल उस दिन तूने अकेले नहीं देखा था, बाकी लोगों को भी दिखा देते करके, तेरी प्रैक्टिस हो जाएगी और बाकी लोगों को थोड़ा और समझ में आ जाएगा। हाँ सर सही है। तो वो मिसिंग डाटा वाला तो करना पड़ेगा बेटा, तो आता है क्वेश्चन। 1.150। तो इससे पहले अपन एक राइज एंड फॉल मेथड का अभी क्वेश्चन कर ले क्या, दोनों मेथडों हाँ से? सर, हाँ सर कर लेते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा कर लेते हैं जो दोनों मेथडों से अपने को हो रहा है, ठीक है,
उसके बाद अगर अपन आज मिसिंग डाटा वाला कर लेते हैं, और मैं सोच रहा हूँ कि इस हफ्ते इस लेवलिंग को खत्म कर दूं यार, बहुत लंबा खींचने जा रहा है। हाँ सर। ये कहाँ गया यार, इसका बॉक्स कहाँ गया? क्या खत्म कर दो सर? लेवलिंग खत्म कर दें आज और क्या, इस हफ्ते सर फिर अगला टॉपिक क्या होगा फिर? प्लेन टेबल सर्वे। वो कितने दिन में है? वो तो एक हफ्ते में खत्म कर दोगे आप। हाँ तो सिलेबस खत्म हो जाएगा बच्चे मेरा फिर। सिलेबस कंप्लीट मतलब? हाँ तो अपने से बचा क्या बेटा, टाइम कितना बचा अपने पास, कोई ज़्यादा टाइम थोड़ी बचा है। हाँ, नवंबर चालू हो गया, 2 महीने हैं लगभग, 1.5 महीना। हाँ और क्या। इतने में प्रैक्टिस कर लेंगे इसकी। हाँ प्रैक्टिस तो पूरे की करेंगे अपन, प्रैक्टिस तो करना ही है अपने को। चलो तो सब तैयार है ना? हाँ सर। क्योंकि ये जो लेक्चर है अब ये वाला, कम से कम ये मान के चलो आधा घंटे से ऊपर जाएगा, 1 घंटे से ऊपर जाएगा, क्योंकि इसमें पर राइज एंड फॉल मेथड और हाइट ऑफ स्टूल मेथड दोनों इस न्यूमेरिकल में मैं आपको बता दूंगा। हाँ। ठीक है, तो जिसको पानी आनी पीना हो तो कोई ज़रूरत नहीं जाने की, बैठे रहो चुपचाप। दोनों आ जाए। एक टेबल बना लेते हैं अपन, है ना? ठीक है, 1 2 3। बेटा 10 मिनट बाद ये मीटिंग आउट हो जाएगी यार। ठीक है सर। ठीक है, तो 10 मिनट के लिए वापस फिर से वो करना पड़ेगा यार। चलो इसके एक काम करो, 10 मिनट के तक मैं तुम्हें वो दूसरी चीज़ें बता देता हूँ। ये 10 मिनट बाद वापस मेरे को टेबल पूरी वापस बनानी पड़ेगी फिर खत्म हो जाएगी। टाइप्स ऑफ लेवलिंग मैंने बता दिया आपको। क्या सर? टाइप्स ऑफ लेवलिंग मैंने बता दिया आपको, कितने टाइप्स की लेवलिंग होती है? नहीं सर। बताया यार बेटा। हाँ बताया था सर, बताया था, टाइप्स ऑफ लेवलिंग बताया था। कितनी टाइप्स की होती है लेवलिंग? 5 टाइप की। कौन कौन सी? एक होती रेसिप्रोकल लेवलिंग। हाँ जो अभी अपन ने करी। हाँ। तो और एक होती है सिंपल लेवलिंग। हाँ, बाकी की 3 सर याद नहीं है। इससे पूछना है संजू, यस सर। बता यार कितना टाइप्स की लेवलिंग होती है? सर मैंने डायरेक्ट लेवलिंग के टाइप नहीं पढ़ा सर। चलो आज एक काम करो, आप आपस में डिस्कशन करो, 10 मिनट है अपने कैसे? पास। जो भी जी सर। आपने, ठीक है, जो भी आपको डिस्कशन करना है, तो इनको फील्ड का नॉलेज बता, ये थोड़े बहुत वो बताएंगे। ये इनको नॉलेज है फील्ड में, तो अगर कोई फील्ड में है तो फायदा मिलना चाहिए ना अपने दोस्तों को। हाँ सर। तो बता फील्ड में कैसे क्या करते हैं अपन।
सबसे पहले अगर अपन रोड पे गए तो सबसे पहला जी काम सर। क्या करते हैं? मनीष, हाँ सर। पवन, हाँ ये सर। ये संजू भाई अपना फील्ड में काम करता है, तो इससे कुछ ज्ञान ले लो। हाँ सर। तो पवन, संजू एक बात बता, अगर मैंने तेरे को फील्ड पे, एक खेत है, जी सर। मैंने तेरे को बोला कि इस खेत में अपने को रोड निकालनी है, ठीक जी है? सर। तो क्या करेंगे अपन सबसे पहला काम? सर पहले तो हम ये डिसाइड करेंगे किस किस साइड से निकालना है रोड। बिल्कुल सही। सबसे पहला काम है अपन ना सर? सबसे पहला काम अपन ये करेंगे कि उसका अलाइनमेंट डिसाइड करेंगे। जी सर। अलाइनमेंट मतलब कि कहाँ से कहाँ तक रोड अपने को निकालना है, जी ठीक है? सर, ये सबसे सबसे पहला काम सबसे रहेगा सर अपना। हाँ, सबसे पहला सर्वे का पहला ही काम ये अपने को ये करना पड़ेगा कि अपने को अलाइनमेंट हम्म। डिसाइड करना पड़ेगा कि इसने, जैसे किसी का खेत आ रहा है तो उसके खेत में कितनी जमीन आ रही है उसकी, ठीक है? अब यदि उसके यस खेत सर। का जमीन का अगर मुआवजा देना है, हम्म। तो कोई भी सर्वे करने से पहले उसके मुआवजा डिसाइड करो। फिर उससे लिखा पढ़ी का काम करो कि भाई तू तेरी जमीन देने के लिए तैयार है क्या? हाँ सर। अगर तू तेरी जमीन देने के लिए तैयार है तो ही अपन आगे का तो हम काम, तुम्हारा मुआवजा नहीं करें। हाँ, तभी अपन आगे का काम कुछ कर सकते हैं। अगर उस बंदे ने बोल दिया यस। कि मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा, तो हाँ फिर सर। आप कुछ भी नहीं कर सकते। फिर सर अपने को बाग मोड़ निकालने देंगे, थोड़ी जगह में कितने मोड़ निकालने देंगे फिर? हाँ, वो पर उसके साथ अपन वो जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, या तो फिर वो काम ही अपना, अगर मान लो उसी जगह से निकालना, अपने को हाईवे निकालना है, उसी जगह से निकालना है, तो फिर वो केस लगा देगा। जब तक उस हम्म। केस का निराकरण नहीं होगा, तब तक आपका काम नहीं होगा, ठीक है? काम रुका रहेगा सर अपना जब तक तो। हाँ, बड़ी बात है। अगर मान लो पास में नदी का किनारा है, ठीक है, हम्म। और आपको उसी के खेत से निकलना पड़ रही है जमीन, मतलब खेत उसी, मतलब जो यस सर। सर्वे उसी की तरफ से निकालना पड़ रहा है, और वो मना कर रहा है, तो हम्म। आप क्या करोगे? लड़ाई झगड़ा तो कर नहीं सकते, करेंगे सर उसको, हैं? क्या करेंगे? उससे खेत खरीद लूंगा मैं तो। बच्चा, हम हर चीज खरीदी नहीं जाती बेटा, उसको नहीं बेचना, जा क्या कर लेगा तू? कोई संविधान में लिखा थोड़ी ना है। हम्म। संविधान में लिखा है क्या कि तुम किसी के खेत को जबरदस्ती ले सकते हो? जबरदस्ती तो नहीं सर, डीलिंग करेंगे उससे। हाँ, वही बोल रहा हूँ, अगर वो नहीं तैयार हो तो फिर आप कोर्ट में जाओगे, और कोर्ट हाँ। में सरकार जाएगी उसके खिलाफ। हाँ। वो मेरा कहने का मतलब है। आप अपने अपने आप से डिसाइड नहीं कर सकते कि क्या करेंगे क्या अपन। करना है। हाँ, वो फिर हाँ। कोर्ट डिसाइड करेगी, ठीक है? चलो, उसके बाद क्या करेंगे सर? चलो, सामने वाले ने रोड की जगह दे दी आपको, उसके बाद कौन सी लेवलिंग करेंगे अपन? उसके बाद करेंगे अपन रेसिप्रोकल लेवलिंग। क्यों? नदी के उस पार है ना उसका खेत तो। तो अपने को तो वो तो ब्रिज बनाने के लिए काम करते, तब करते रेसिप्रोकल लेवलिंग तो। अभी तो नॉर्मल लेवलिंग करेंगे। नॉर्मल लेवलिंग में कौन सी लेवलिंग करेंगे? आप फ्लाई लेवलिंग करोगे, डिफरेंशियल लेवलिंग करोगे, सिंपल लेवलिंग करोगे, या फिर आप कौन सी मेथड यूज करोगे? सिंपल लेवलिंग। सिंपल लेवलिंग का क्या फंडा था बेटा? सिंपल लेवलिंग में तो ये काम करते हैं अपन कि एक ही जगह पर अपन इंस्ट्रूमेंट रखते हैं और सारी लेवल ले लेते हैं। तो अपन एक जगह तो इंस्ट्रूमेंट रख नहीं सकते हैं, हाँ। अपने को लेवल से इंस्ट्रूमेंट को तो हटाना पड़ेगा। हाँ। तो फिर डिफरेंशियल लेवलिंग। डिफरेंशियल लेवलिंग में क्या करते हैं अपन कि एक ही जगह अलग अलग जगह इंस्ट्रूमेंट हटाते हैं। हाँ सर। अब हाँ। डिफरेंशियल लेवलिंग में भी कौन सी लेवलिंग करेंगे, समझो बता। सर उसका नाम नहीं पता सर मेरे को। डिफरेंशियल लेवलिंग में अपन जैसे स्टाफ, वो चेंज पॉइंट लेते हैं ना सर स्टाफ में, हाँ, इंस्ट्रूमेंट से, उस जगह पे वही मेथड यूज होगी सर, कि हम चेंज पॉइंट लेते हैं, फिर उसके बाद फिर रीडिंग पढ़ते हैं। अपन उसके बाद, या तो अपन दो, देखो जैसे मान लो ये आपका, ये आपकी रोड की बाउंड्री होगी, जी सर। ठीक है? ये
यस सर। सपोज करो यहाँ से आपका ये रोड की सेंटर लाइन है, जी सर। तो आप क्या करोगे, पहले सबसे पहले इसकी प्रोफाइल लेवलिंग करोगे, मतलब प्रोफाइल देखोगे रोड का कैसा है, ठीक है। प्रोफाइल देखने के लिए क्या करते हैं अपन, मान लो यहाँ से आपका रोड चालू होगा, ये 0 पॉइंट है, ये 20-20 मीटर पे लेते हैं इसको, ये 20 मीटर का हो गया सेंटर टू सेंटर, ये अगला 20 मीटर हो गया, फिर ये अगला 20 मीटर हो गया, फिर अगला 20 मीटर पे, ये है। ये जो सेंटर पॉइंट दिख रहा है आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ऐसे सेंटर पॉइंट पर अपन रीडिंग लेंगे, ठीक है। यस सर। हाँ सर। अब इन सेंटर पॉइंटों का आरएल अपने को फाइंड आउट कर लेंगे, इसका आरएल फाइंड आउट कर लिया, इस पॉइंट का आरएल फाइंड आउट कर लिया, इसका आरएल फाइंड आउट कर लिया, इसका आरएल फाइंड आउट कर लिया, इनका, ठीक है। बात समझ रहे हैं आपको, केवल अपन ने क्या करा, आरएल फाइंड आउट कर लिया हर सेंटर पॉइंट पर। अभी अपन क्रॉस सेक्शन लेवलिंग में नहीं गए, क्रॉस सेक्शन लेवलिंग मतलब क्या होता है, आप इस पॉइंट का भी आरएल ले रहे हो, आप इधर का भी आरएल ले रहे हो, हाँ सर, दोनों साइड का आरएल लेते हैं उस टाइम पे। हाँ, वो क्रॉस सेक्शन लेवलिंग होती है। हाँ सर। 3 या 5 लेते हैं ना, 3 या 5 कितने लेते हैं पॉइंट, सर 9 पॉइंट लेते हैं, जैसे कि शोल्डर तक भी लेते हैं सर, शोल्डर के नीचे तक भी। हाँ मतलब 3 उधर 3 इधर, 4 लेते हैं। हाँ, नहीं सर, 9 उधर लेते हैं और 9 इधर लेते हैं दोनों लेते हैं सेंटर से, दोनों साइड। हाँ सर। सर वो भी रोड के ऊपर भी डिपेंड करता है कि रोड कितना मीटर का है, उस हिसाब से भी एक वो मेथड रहती है ना सर, रस्सी पर कितने कितने मीटर पे बांधना रहता है। हाँ जनरली 375 पे लेते हैं यार, 375 की रोड रहती है जनरली। आजकल तो पीएम जैसा की तो 3-3 मीटर की हो गई यार, 3 हाँ 3 हाँ मीटर की हाँ, और 1.5 मीटर का जो शोल्डर, हाँ हाँ सर, यही। यही होता है ना। हाँ हाँ तो, हाँ तो मेरी बात सुनो, अगर आप ये केवल ये वाले पॉइंट ले रहे हो, ये जो मेरा क्रॉस दिख रहा है, तो ये कहलाता है आपका जी। प्रोफाइल लेवलिंग। पर यदि आपने इन पॉइंट को भी ले लिया साथ में, तो ये कहलाएगी क्रॉस सेक्शन लेवलिंग। दोनों लेवलिंग में डिफरेंस समझ में आया।